उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था देवपुर। देवपुर में एक प्राचीन मंदिर था। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। कहा जाता था कि इसकी नींव हजारों साल पहले एक तपस्वी ऋषि ने रखी थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित पत्थर की मूर्ति से हमेशा एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस मंदिर में कोई छिपा हुआ खजाना है, लेकिन ये खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि कुछ और ही था। हालांकि ये बात बहुत कम लोग समझ पाए थे। समय के साथ मंदिर के खजाने की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि मंदिर के नीचे सुरंगें हैं जिनमें सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन राजाओं की संपत्ति छिपी है। कई लालची लोग रात के अंधेरे में मंदिर के आसपास घूमते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। गांव में रहने वाला अर्जुन इन सब बातों को बचपन से सुनता आया था। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, ईमानदार, मेहनती और जिज्ञासु। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, धन से बड़ा धर्म होता है, लेकिन गरीबी आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन की मां गंभीर रूप से बीमार थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव का वैद्य भी हाथ खड़े कर चुका था। शहर के अस्पताल में इलाज संभव था, लेकिन उसके लिए बहुत धन चाहिए था। एक रात अर्जुन मंदिर के सामने बैठा रो रहा था। तभी उसने मन ही मन सोचा, अगर मंदिर में सच में खजाना है तो क्या उसमें से थोड़ा सा लेना पाप होगा अगर उससे माँ की जान बच सकती है? यही सोच उसके मन में तूफान बनकर उठी। अगली सुबह अर्जुन मंदिर पहुंचा। वहां उसे मंदिर के पुजारी महंत सोमदेव मिले। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और गंभीर चेहरा। महंत जी ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू बहुत व्याकुल है बेटा, कारण बता। अर्जुन ने सारी बात सच सच बता दी। मंदिर के खजाने की बात सुनकर महंत जी मुस्कुराए। हर कोई यहाँ खजाना ढूंढने आता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अर्जुन चौंक गया। तो क्या सच में खजाना है बाबा? महंत जी ने कहा, अगर तू तैयार है तो आज रात मैं तुझे मंदिर के भीतर ले चलूंगा। आधी रात को अर्जुन मंदिर पहुंचा। महंत जी एक दिया लेकर गर्भगृह के पीछे बने एक गुप्त द्वार तक ले गए। दीवार पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। महंत जी ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। सुरंग के भीतर अंधेरा था, लेकिन दिए की रोशनी में दीवारों पर उकेरी गई कहानियां दिखाई दे रही थी। राजा, ऋषि, युद्ध, त्याग और बलिदान। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। सामने सोने चांदी के सिक्के, आभूषण, मुकुट और मूर्तियां रखी थीं। वो जीवन में इतना धन कभी नहीं देख पाया था। उसके मन में एक ही ख्याल आया, बस थोड़ा सा ले लूं। लेकिन तभी महंत जी बोले, ये धन कई राजाओं ने मंदिर को दान किया था। ये जनता का धन है, किसी एक का नहीं। अर्जुन का सिर झुक गया। महंत जी अर्जुन को कक्ष के दूसरे कोने में ले गए। वहां एक छोटा सा संदूक था। उसमें न सोना था न चांदी। उसमें थे प्राचीन ग्रंथ, औषधियों के सूत्र, जीवन जीने की शिक्षाएं। महंत जी बोले, यही है असली खजाना। इन ग्रंथों में ऐसी औषधियों का ज्ञान है जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकती हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। महंत जी ने अर्जुन को एक विशेष औषधि बनाना सिखाया। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ माँ को वो औषधि दी। कुछ ही दिनों में माँ की हालत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान थे। धीरे धीरे अर्जुन ने उन ग्रंथों के ज्ञान से कई बीमार लोगों का इलाज किया। वो धन नहीं लेता था, केवल सेवा करता था। देवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे। मंदिर का सम्मान और बढ़ गया। जो लोग कभी खजाने के लालच में आते थे, अब श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। महंत सोमदेव ने एक दिन अर्जुन से कहा, अब ये ज्ञान तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद महंत जी समाधि में लीन हो गए। अर्जुन ने कभी मंदिर के सोने को हाथ नहीं लगाया। उसने मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। लोग उसे अब देवपुर का रक्षक कहते थे। अर्जुन समझ चुका था, सच्चा खजाना वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो है जो दूसरों के जीवन में उजाला भर दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।